नोकिया का फ़ोन कितने लोगों ने यूज किए थे? नोकिया 2007 में अपने प्रोडक्ट को 50% मार्केट में सेल करते थे। कितना? 50% मार्केट में सेल करते थे। नोकिया के फाउंडर को बतलाया गया कि गूगल जो है कि एंड्रॉइड लेके आ रहा है, आपको भी कहीं ना कहीं एंड्रॉइड लाना चाहिए। तो नोकिया ने कहा नहीं, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद में अपने आप में परफेक्ट हूँ। अगर आपका कोई बिजनेस है सपोर्ट, अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में 50% अगर सेल अगर होता है, तो आपको भी अपने आप में गर्व महसूस होगा कि मैं भी कुछ इंडिया में उखाड़ के रखा हूँ। उसी तरीके से नोकिया को भी अपने आप पे गर्व था। नोकिया का कहना था कि आप मुझे चौथी मंजिल से नीचे गिरा दो। कहाँ से? चौथी मंजिल से नीचे गिरा दो, फिर भी उसी तरीके से टनाटन बात होगा जिस तरीके से पहले बात हो रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद कुछ चाइनीज कंपनियां जाते हैं और आज नोकिया का नामो निशान नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। एप्पल हर एक साल अपने आप को अपग्रेड करते जाता है। कभी 13, 14, 15, 16, 17, कभी कैमरे की क्वालिटी बढ़ाता है, कभी डिस्प्ले की क्वालिटी बढ़ाता है। यानी कि हर एक साल वो कुछ ना कुछ अपने आप में अपग्रेड करते जाता है। गूगल जहाँ पे हम सर्च करते हैं, उससे पहले भी 18 कंपनियाँ थे। जहाँ पे हम सर्च करते हैं गूगल पे, उससे पहले भी 18 कंपनियाँ थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को समय के साथ अपग्रेड नहीं किया और 18 के 18 कंपनियां बंद हो गए। आपको क्या लगता है? गूगल हर एक साल अपने आप को अपग्रेड करते जाता है। गूगल क्या है? 5 मिनट में अगर रिप्लाई अगर करते हैं और दूसरी कंपनियां 1 मिनट में अगर रिप्लाई अगर कर देता है, तो हम किसको यूज करेंगे? जो हमें तुरंत रिप्लाई करता है हम उसको यूज करेंगे ना। तो उसी तरीके से गूगल हर एक साल अपने आप को अपग्रेड करते जाता है और हमें भी समय के साथ अपग्रेड करना चाहिए। हमारी जो भी महीने की इनकम है, अगर हमारी इनकम 30,000 है, तो हमें अगले साल के बारे में सोचना चाहिए कि ये 40,000 कैसे हो। अगर किसी का तनख्वाह 50,000 है, तो उसको सोचना चाहिए अगले साल कि 50,000 से 60,000 कैसे हो। क्योंकि अगर हम समय के साथ अपने आप को अगर अपग्रेड नहीं करते हैं, तो हम एक दिन बहुत पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, संगत बहुत डिपेंड करता है। आप किसके साथ उठते बैठते हो, उससे डिसाइड होता है कि आप कहाँ तक जाने वाले हो। अगर आपका सपोर्ट 4 दोस्त है, किसी का पगार 30,000 है, किसी का 20,000 है, किसी का 25,000 है, किसी का 22,000 है, तो जिसका 22,000 पगार है उसके माइंड में क्या चलता होगा? उसके माइंड में यही चलता होगा कि भैया को 30,000 मिल रहे हैं, अगर मुझे भी 30 मिल जाता तो कितना अच्छा होता। यू राइट। लेकिन वो 40,000, 50,000 के बारे में क्यों नहीं सोच पाता है? क्यों नहीं सोच पाता है? क्योंकि उसको यही लगता है कि यार भैया 5 साल से काम कर रहे हैं, तो इनको जो है कि 30,000 दिया जा रहा है, और 40,000, 50,000 जो तनख्वाह जो होता है वो तो मैनेजर का तनख्वाह होता है, वो हमें थोड़ी ना देंगे 50,000। लेकिन अगर आपको 50,000 भी कमाना है महीने का, लाख रुपया भी कमाना है महीने का, 1.5 लाख रुपया भी कमाना है महीने का, तो आपको कहीं ना कहीं संगत चेंज करना पड़ेगा। एक कोड था कि अगर आप 4 करोड़पति लोगों के बीच में बैठना स्टार्ट कर देते हो, तो 5वां नंबर जो होगा वो आपका ही होगा। और अगर 4 ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना स्टार्ट कर देते हो जो नशा करते हैं, जो दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, तो 5वां नंबर आपका ही होगा। इसलिए संगत बहुत डिपेंड करता है। अगर आपको 50,000 लाख रुपया कमाना है, तो आपको संगत चेंज करना ही होगा। लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया कौन कमा रहा है महीने का? जो बिजनेसमैन है वो भी कमा रहे हैं। लेकिन अगर हम
बिजनेसमैन के साथ उठना बैठना स्टार्ट अगर कर देते हैं तो हम भी 5 मिनट, अगर हम किसी बिजनेसमैन के साथ उठना बैठना अगर स्टार्ट अगर कर देते हैं तो हम भी लाख रुपया 50,000 महीने का कमा सकते हैं। लेकिन तुरंत जो है कि किसी के साथ उठने बैठने से हम 50,000 महीना नहीं कमाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हमारा जो दिमाग का जो ढक्कन है वो ढक्कन खुल जाएंगे और हम एक दिन 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख हम महीने का कमा सकते हैं। इसलिए हमें समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। सो थैंक यू एंड लव यू।